नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शाम के 5 बज गए हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आज का डिबेट लेकर। डिबेट का विषय यह है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी से हाल ही में शिक्षक बहाली हुई है, उसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी एक दूसरी लिस्ट भी जारी की जाए। दरअसल पहले से यह मांग थी कि भाई अगर ये सीटें नहीं भरती हैं तो उसके बाद सरकार को एक दूसरी लिस्ट भी जारी की जानी चाहिए और उसके तहत इन सीटों को भरना चाहिए। एक अनुमानित आंकड़ा है, हालांकि उसको आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 के करीब सीटें खाली रह गई हैं और इसीलिए शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक अनुमान लगाया गया था, एक उम्मीद जताई गई थी कि इस महीने के आखिर तक एक दूसरी लिस्ट जारी होगी, लेकिन वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। इस वजह से फिर से आंदोलन के लिए वो तैयार हो रहे हैं कि सरकार ये जो 40,000 सीटें खाली रह गई हैं उसको भरने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर गुंजन कुमार हमारे साथ हैं। गुंजन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बिहार में सत्ता पक्ष से सारिका पासवान जी आरजेडी प्रवक्ता हैं। सारिका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से ज्ञान रंजन जी हैं। ज्ञान रंजन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी हैं। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। गुंजन जी मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ये आंकड़ा क्या आधिकारिक इस तरह का कोई सामने आया है कि 40, हालांकि ये माना जा रहा है कि लगभग इतनी सीटें हैं, लेकिन ये क्या 40,000 सीटें हैं जो खाली रह गई हैं? सर अभी तक तो आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया सर, लेकिन पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग डेली देख रहे हैं सर। पिछले 2 दिन पहले 80,000 का आंकड़ा आया था सर कि अभी तक 80,000 शिक्षक अभ्यर्थी ने योगदान किया है सर। फिर उसके अगले दिन हम लोगों ने देखा 88,000 सर। तो अभी भी सर पेपर के माध्यम से हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि सर 32,000 सीट अभी भी खाली है, लेकिन यानी बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है सर। जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जो वंचित है सर, उनको इसमें मौका मिल सकता है सर और उनके घर में भी खुशियां आ सकती है सर। लेकिन इस पे ना अभी तो तक इसके लिए शिक्षा विभाग कोई आदेश दे रहा है सर, ना बीपीएससी कुछ बोल रही है सर। कुछ पता ही नहीं अच्छा, चल रहा है सर हम लोग शिक्षक बीच में ऐसी खबर आई थी कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद कह रहे थे कि शायद हो सकता है एक दूसरी लिस्ट जारी हो। तो क्या वो बातें जो थी वो उस पर कुछ पुख्ता मुहर नहीं लगी कि सीटें जो है वो भरी जाएंगी दूसरी लिस्ट से? सर जैसा कि उन्होंने जब रिजल्ट आया था सर, उसके कुछ दिन बाद वो बोले कि मुझे शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है, और वो अधिकारी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किए थे और 3 बार वो पीसी में बोले हैं सर कि हम सप्लीमेंट्री देंगे 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 सर। लेकिन आज 1 महीना 5 दिन हो गया है सर, ना कोई आधिकारिक रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से कोई पत्र हम लोग को प्राप्त हुआ है सर, और ना ही कोई शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक पत्र प्राप्त हुआ है सर। हम लोग तो आशा में बैठे हुए हैं सर कि हमारे घर कब खुशियां आएंगी। ठीक है, मैं सारिका जी के पास चलता हूँ। सारिका जी, चूंकि दिसंबर में आपने वो शिक्षक भर्ती की, एक फिर दूसरी जो प्रक्रिया आप शुरू करने की बात आप लोगों की थी वो दिसंबर में ही होने वाली है, और ये पहली वाली जो आपकी टीआरई 1 जो था उसमें ही अभी सीटें खाली रह गई हैं। तो क्यों नहीं उसको भरा जा रहा है अगर वो खाली है? और वो जो 32,000 35,000 जो भी आंकड़ा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा आंकड़ा है, तो दूसरी लिस्ट जारी होने की बात जो हो रही थी बार बार, लेकिन वो कयासों में ही रह गई, कुछ भी उस पर पुख्ता नहीं कहा गया। देखिए अभिषेक जी, टीआरई 1 के बाद तुरंत ही दूसरी फेज की वैकेंसी भी आई है और 15 तारीख तक में वो सारी परीक्षाएं ली जाएंगी और तुरंत ही रिजल्ट भी आएगा और लगता है फरवरी तक मुझे लगता है कि सभी की ज्वाइनिंग भी कर दी जाएगी। और मैं बताना चाहूंगी कि टीआरई 3 भी इस परीक्षा के बाद होनी है, यानी कि लगातार कोई भी वैकेंसी जो रिक्त पद है वो ऐसा नहीं है कि खाली रह जाने वाला है। लेकिन परीक्षा के जो मानक है, बीपीएससी के जो मानक है, जो कट ऑफ मार्क्स है, उस पे जो परीक्षार्थी जो है उत्तीर्ण होके आएंगे उनको ही मौका दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। जो बार बार हम कह रहे थे कि हमें भाई एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना है, हमें अच्छे शिक्षक की जरूरत है, तो उस बात को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए लगातार फेज 1 फेज 2 की परीक्षा अब ली जाएगी और फेज 3 भी निकाला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मुझे लगता है कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग जो है सोचेगा, अगर उसके बावजूद भी अगर फेज 3 के बाद भी अगर पदे जो हैं वो रिक्त रह जाएंगे तो निश्चित रूप से विभाग जो है उस और भी सोचेगा। नहीं, वो तो सरकार ने कहा ही है कि हर साल अगस्त सितंबर में आकर हम परीक्षा लेंगे, ये तो सरकार ने कहा है। लेकिन मैं ये इस टीआरई 1 की बात कर रहा हूं कि अगर सरकार ने कहा कि हम 1,20,000 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, उसमें अगर 32,000 35,000 सीटें खाली रह गई, उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, या बहुत सारे सफल ऐसे लोग थे जो अलग अलग कैटेगरी में यानी 2-3 जगह पर उनका रिजल्ट आ गया,
तो क्या उसको भरने के लिए दूसरी सूची जारी करने की जो बात थी वो खत्म हो गई है या होगी? ये कम से कम कंफर्म तो हो जाए, क्योंकि ये उम्मीद में है कि भाई रिजल्ट आएगा फिर से। नहीं, देखिए उम्मीद में ठीक है वो लोग हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही तो सेकंड फेज की भी परीक्षा हो रही है। तो मुझे लगता है जो लोग हाँ, लेकिन उसको तो आपने इस सीट से अलग रखा है ना, ये जो वैकेंसी निकाली थी उससे अलग आप बता रही है ना कि टीआरई 2 है। हाँ, टीआरई 2 बिल्कुल दूसरी परीक्षा है। टीआरई 1 में जो 1,20,000 जो नियुक्ति पत्र बांटी गई और जो रिजल्ट देने की बात थी, उसमें हो सकता है क्योंकि आधिकारिक जो अभी भी जो डेटा हमारे छात्रों के द्वारा या शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जा रहा है वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। तो विभाग जो है उस ओर जरूर है कि सारे कैलकुलेशन देख रही है कि क्या कितनी पदें जो है रिक्त रह जाएंगी, और जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से हमारे बीपीएससी के भी मेंबर्स ने ये बात कहा है कि भाई हम सेकंड जो है वो लिस्ट निकालेंगे, और शिक्षा विभाग के द्वारा भी लेटर जो है वो इशू किया गया था कि सेकंड लिस्ट हम निकाल सकते हैं। तो वो तमाम चीजों को देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो सारी प्रक्रियाएं जो है, अभिषेक जी आप भी देख रहे हैं, आप हम लोग तो लगातार इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि सांस भी लेने का फुर्सत नहीं है अगर सच कहे तो। हम जिस तरीके से टीआरई 1 की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार जो है वो परीक्षाओं का सिलसिला चल रहा है, फॉर्म निकाले जा रहे हैं, तो सही मायने में तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है। और इस बीच में विभाग और बीपीएससी दोनों ही लगातार काम कर रहा है, और मुझे लगता है जो बड़ी आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से वो निकाली जाएगी वो। ठीक है, मैं अरविंद जी के पास चलता हूँ। अरविंद जी, ये चूंकि एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम जो है या कहें जो प्रोसीजर होता है उसमें यही होता है कि एक वैकेंसी जब आपने निकाली है वो पूरी तरह से जब सारी चीजें हो जाती हैं, फुलफिल हो जाता है, तब फिर आप दूसरे प्रक्रिया में जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया तुरंत शुरू होने वाली है दिसंबर में, लेकिन वो पहला वाला जो है वो मामला अभी तक अटका पड़ा है कि जो सीटें खाली रह गई उसका क्या, ये क्या के आगे जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसका कोई जवाब नहीं अब तक मिला है। माइक आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरविंद जी, नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार ज्ञान रंजन जी के पास चलता हूं, तो फिर से इसको आप एक बार कनेक्ट कीजिए, एक बार आवाज चेक कर लेंगे आपकी। अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी ज्ञान रंजन जी। ये आप माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। ज्ञान रंजन जी माइक ऑन कर लीजिए। नहीं, आपका अभी ऑन था, नहीं अभी आपका ऑफ है। देखिए सामने स्क्रीन पे देखिए, माइक ऑफ है आपका। नहीं, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है सब जगह। पूजा सिंह तब हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, आई थिंक अरविंद जी का वो सही हो गया क्योंकि वो साइन आना बंद हो गया है। अरविंद जी, नहीं, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वहां। पूजा जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा जी, आप सुन पा रही हैं? माइक ऑन कर लीजिए आप भी। हाँ पूजा जी, नमस्कार। बताइए कि ये जो एक सवाल बना हुआ है कि दूसरी लिस्ट जारी होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो फिर से आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं कि आंदोलन करेंगे हम। प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। देखिए अभिषेक जी, अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो दूसरा फिर से निकाला जाएगा तो इसका कोई गारंटी नहीं है, और सही में गारंटी नहीं है। अगर कोई भी वादे किए जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो बस वहाँ पे जो है कि एक चुनावी मामला है, और यहाँ पे सिर्फ एक वोट बैंक बटोरने का जो जरिया है वो वही है। और जितने भी छात्र हैं या जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें की जा रही है, सिर्फ इसके नाम पे जो है कि एक तरह से दिखावा है, छलावा है, और कहीं कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि अगर आपको निकालना है तो क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी की जो मांग है वो लगातार, और जाहिर सी बात है कि शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे। जो पहले भी आए हैं, लेकिन पहले जब आए थे तो उनको डरा धमका के जो है पीट करके जो है कि शांत करने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से लोग शांत हो जाए और साइड हो जाएं। मगर ये लोग नहीं समझ पा रहे अभ्यर्थी जो है कि जब तक आप इसका कोई ना कोई समाधान नहीं निकालेंगे, जब तक आप नहीं निकाल पाएंगे, तब तक ये जो है रोड पे बिल्कुल उतरेंगे। और हमें लगता है कि राजनीति को जो है अपने शिक्षकों को लेकर या छात्रों को लेकर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। और इस तरह से राजनीति करने से क्या हमारा वोट बैंक आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर देखा जाए
इस तरह से ये लोग इनके रहते सरकार में जो है, गठबंधन की सरकार में रोड पे आ रहे हैं, छात्र रोड पे आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? लाइन पे छोड़ रही, बताइए। हम तो यहाँ पा रहे कि लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं और लोग रोड पे उतर भी रहे तो मारपीट किया जा रहा है। अगर बिजली मांगे तो गोली मार दिया रहे। तो कहीं से भी हम नहीं देख पा रहे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि दूसरी लिस्ट जारी हो या ना हो, ये अभी स्पष्ट भले ही नहीं है, लेकिन दूसरी प्रक्रिया परीक्षा की जरूर शुरू हो गई है। इनका कहना है कि हम हर साल शिक्षक भर्ती करते रहेंगे, लेकिन हाँ, ये एक सवाल अब भी बना हुआ है कि इस भर्ती का क्या होगा। बहुत फर्क है, कहने और करने में बहुत फर्क है। इन लोगों ने बहुत सारी बातें तो करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो ये कर रहे हैं, हम ऐसे भी कर देंगे, बाकी होता कितना ये देखिए ना। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि अभी क्यों नहीं, अभी आप निकालिए ना। अगर आपको लग रहा है कि हम निकालेंगे, दोबारा हम एग्जाम लेंगे या शिक्षा अभ्यर्थियों का फिर से ये लिस्ट जारी करेंगे, तो क्यों अभी क्यों नहीं? ठीक है, अभी तो हाँ अरविंद जी आवाज आ रही है। हाँ ज्ञान रंजन जी, हाँ आप दोनों की आवाज आ रही है। ज्ञान रंजन जी बोलिए। देखिए सत्यान साहब, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में दो बात को बताना चाहता हूँ। जो एग्जाम हुआ और जिस युद्ध स्तर पे हुआ और जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज इतने बड़े पैमाने पे हुआ, वो भी ऐतिहासिक रहा है। सीटें खाली रह गई, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सीटें खाली रह गई, ये बहुत दुर्भाग्य की बात कि बीपीएससी से एग्जाम लिया गया और जो कट ऑफ था, जिस तरह से कट ऑफ मार्जिन भी कम किया गया, उसके बावजूद अगर सीटें खाली रह गई तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में अभी भी लोगों को तैयारी करने की जरूरत है। शिक्षक जो होते हैं वो देश का फ्यूचर गढ़ते हैं। अपने उन अभिभावक से मैं शिक्षार्थियों से ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये सीटें वैकेंट होती है तो इसमें सरकार और कमीशन की गलती नहीं है। मतलब हम किसी एक मानक से नीचे नहीं जा सकते हैं। सीट भरने के लिए इसे जो एक मानक है, जो पैरामीटर है। ज्ञान रंजन जी, मैं यहाँ थोड़ा आपको दुरुस्त कर दे रहा हूँ। ये उन सीटों की बात नहीं हो रही है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ये उनकी बात हो रही है जिनका रिजल्ट आया है। 1,20,000 जो जिनको नियुक्ति पद, उनमें से जो, उसमें मानक से नीचे आने की बात कहाँ है? वो तो रिजल्ट लेकर आए हैं और सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। सत्यांश है, दो बात आप नहीं समझे। मैंने 1,20,000 इसी की बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं, 1 लाख सीट वैकेंट क्यों रहा? सीट वैकेंट रहने का एक कारण है ना। क्या कारण है? 3 मूलतः कारण थे। आपको भी पता है कि कुछ लोगों मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, तो आप उधर जा क्यों रहे? मैं तो बात कर रहा हूं कि ये जो नियुक्ति पत्र जिन लोगों का 3 जगह रिजल्ट आया, उनकी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने नियुक्ति पत्र लेके ज्वाइन नहीं किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं किया? अब इसमें सरकार की क्या गलती है? अगर आपने नहीं किया, सुनिए कैंसर बात तो समझिए। मैं जो बहुत, यही तो प्रॉब्लम है कि आजकल क्या हो गया ना हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, कि बस एक मुद्दा चाहिए, किसी को लेके चलना। अरे अपनी जिम्मेवारी तो तय कीजिए। आपने 3 जगह दिए, एक खाली हो गया तो कितना मैनेजमेंट होगा? आप तो सोचिए, प्रोसेस है ना, और प्रोसेस का एक तरीका होता है, पैरामीटर्स होता है, और उसके पैरामीटर्स की तरह अगर हम थोड़ा सा भी इतर जाते तो तुरंत मामला कोर्ट में चला जाता है। हर एक चीज से वहां अटक जाएगा। तो जो नियमावली है, जो बना है, अब जो सीटें वैकेंट है, मैं परीक्षार्थियों को, जो भी शिक्षक है और जो भी टीचर से अप्लाई की, जो सीट वैकेंट है, सो सीट वैकेंट है। आपको अगला एग्जाम का डेट आ गया है, आप उसकी तैयारी कीजिए, सर अच्छे तरीके से पढ़िए और उसी हिसाब से फॉर्म भरिए। हर जगह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ज्ञान रंजन जी, उसमें आप अभ्यर्थियों को कहां दोषी ठहरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी कोई नहीं समझ पा रहा है। भाई 1 मिनट, नहीं सुनिए। आप कह रहे हैं कि सरकार का, भाई सरकार ने उनका प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में तीनों जगह रिजल्ट दिया है। इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है भाई? और उसमें उनकी क्वालिटी कहां खराब है? तीनों जगह चयनित हुए हैं तो क्वालिटी है। तीनों जगह वो ज्वाइन करेंगे नहीं। आपने उन तीनों को जोड़कर 1,20,000 बताया ना। अब एक आदमी 3 जगह ज्वाइन किया, आपने उसको दिया कि 3 सीटें भर गई। भाई भरेगी तो एक ही सीट ना, तो 2 सीट जो खाली रही वो कौन भरेगा? सरकार नहीं तो अभ्यर्थी भरेंगे, कौन भरेगा? अरे तो सर, वही तो मैं बोल रहा हूं। आप यही नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 2 सीटें खाली रह गई 2 सीटें, तो 2 सीटें के लिए 2 आदमी चाहिए, 2 अभ्यर्थी चाहिए। उन 2 अभ्यर्थी का लिस्ट का प्रोविजन था ही नहीं उस तरीके से, जो खाली सीटें रह गई। अब वो जो सीटें खाली रह गई, आप टेक्निकल को समझिए। मैं टेक्निकल चीज समझाना चाह रहा हूं। दोष किसका है? नहीं, उसमें दोष किसका है? आप बार-बार कह रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अरे क्वालिटी कहां नहीं है भाई? क्वालिटी किसमें बात कर रहा है? सत्यान साहब, या तो मैं पूरा एक बार सुन तो लीजिए। मैं यही तो बात को लाना चाहता हूं जो आप लाने नहीं दे रहे हैं।
मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप ये समझिए 3 जगह अगर किसी ने भरा एक इंसान, मैं आपको बताता हूँ आप क्या बोल रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं 2 चीजों को मिला के आपके सामने रखना चाहता हूँ। सीट वैकेंट क्यों रही है उसका भी एक रीजन है कि बहुत सारे हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में टीचर सीटें खाली रह गई, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मैं सारी चीजों को मिला के एक बात को रख रहा हूँ। 500 सीटें सिर्फ आई थी हिंदी में, 1100 की जगह 600 लोग अभ्यर्थी नहीं आगे उसमें रिजल्ट। बात को आप समझिए, वहां भी तो सीट काउंट हो रही है। जो 30-40 हजार की आप बातें कर रहे हो, 30-40 हजार में ऐसी सीटों की भी गिनती की जा रही है। आपको बात को बाइफरकेट, मैं वन बाय वन करके बता रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, जो 3 अभ्यर्थी है जो प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड कर रहे हैं, तो हमें ये फोकस होना होगा। अगर मैं जो है एप्लीकेंट हूं तो मुझे फोकस होगा कि मैं प्राइमरी के लिए सुटेबल हूं या सेकेंडरी के लिए। आप उसी तरह से चिन्हित कीजिए अपने आप को। ऐसे क्या होगा ना कि बाकी 2 लोगों को भी नौकरी और मिलेगी और वो सीटें खाली नहीं जाएगी। आप बात को समझिए। यहाँ पे हमको तो जैसे यूपीएससी में हम क्या करते हैं, कोई भी कैडर डिफाइन करते हैं या देते तो रैंक वाइज देते हैं ना, कि मेरी पहली प्रायोरिटी, मेरी दूसरी, या तो यहाँ प्रायोरिटी देनी होगी। यहाँ पे ये नहीं देना होगा कि तीनों चाहिए। आपको ये दिखाना होगा, दर्शाना होगा। अगर बीपीएससी से कहीं, मैं बताता हूँ, बीपीएससी अगर एग्जाम लेती है, कहीं उनसे चूक होती है इन सब चीजों तो उनको भी इसको ओवरकम करना होगा। कुछ इश्यूज हैं जो उनको भी ओवरकम करनी होगी। मैं अभ्यर्थियों से बोलूंगा कि ठीक है, मैं अरविंद जी के पास चलता हूं। मुझे नहीं पता है, हो सकता है ज्ञान रंजन जी, चाहे हो सकता है कि शायद आप इतने ऊंचे लेवल की बात कर रहे हो तो मैं नहीं समझने के लिए शायद उतना ज्यादा सक्षम नहीं हूं, या हो सकता है कि मैं आप नहीं समझा पा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरविंद जी, अब 3 जगह रिजल्ट आया है, इसमें अभ्यर्थी की क्वालिटी या अभ्यर्थियों को चयन करना पड़ेगा कि हमें प्राइमरी में जाना है कि सेकेंडरी में या सीनियर सेकेंडरी में। ये तो गजब बात है भाई। सरकार का जब सिस्टम था, सरकार ने अपने कंप्यूटर में फीड किया, एक रोल नंबर को 3 जगह रिजल्ट दिया। इसमें सरकार दोषी है? इसमें अभ्यर्थियों का कहां दोष है? ये कह रहे हैं कि क्यों सीटें खाली रह गई, इस पर विचार करना पड़ेगा। अभ्यर्थी विचार करेंगे, सरकार विचार करे? अरविंद जी, माइक ऑन कर लीजिए। अरविंद जी। अभिषेक जी, जहां तक मेरी समझ है, मैं कार्मिक विभाग में भारत सरकार का प्रबंधक रहा हूं और हजारों अपॉइंटमेंट किया हूं। मैं वीआरएस लेके आया पटना उच्च न्यायालय में। आज के दिन भी जो सर्विस से जुड़े मामले हैं मैं देखा करता हूं। देखिए, 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैं सारा डिबेट सुन रहा था अभिषेक जी। पहला है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने की निकली आप? फर्स्ट फेज में आपने नंबर ऑफ वैकेंसी कितने की निकाली, कितने लोग अपीयर हुए और कितने लोगों का फर्स्ट फेज में सिलेक्शन हुआ? अगर वैकेंसी जितनी थी और जितने आप नंबर ऑफ सिलेक्शन जो टीचर का किए, उनको ज्वाइनिंग लेटर आपने दे दी, ओके। अब ज्वाइनिंग लेटर आपने दी है, उतने शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं। सपोज कि 1 लाख को आपने ज्वाइनिंग लेटर भेजा और 60,000 ही ज्वाइन किए, 40,000 पद खाली रह गई। अभी मैं सुन रहा था कि बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि सेकंड लिस्ट भी मैं जारी करूंगा। बिल्कुल। तो ये जो बैकलॉग है, जो नहीं ज्वाइन करे, तो आपका कट ऑफ मार्क्स क्या है? अगर कट ऑफ मार्क्स में और भी छात्र आ जाते हैं जो शिक्षक की परीक्षा दिए हैं, तो जो जितने सीटें बच गई हैं उनमें उनकी नेक्स्ट लिस्ट पब्लिश होनी चाहिए। ये रूल है। बिल्कुल। और बीपीएससी भी जैसा सुन रहा है कि उन्होंने, बीपीएससी ने, उसके चेयरमैन साहब ने भी यह कहा है कि हम सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। तो इसमें फिर देर क्यों? क्या दिक्कत क्या? कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरा किसी भी टीचर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो अलग है। इस एडवर्टीजमेंट में नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर 2 लाख हैं, अगर 1.5 लाख क्वालिफाई कर रहे हैं जो कट ऑफ मार्क है, और अगर 60,000 या 70,000 जो भी व्हाट एवर इट में भी उनका अगर आप ज्वाइनिंग हो चुका है, रेस्ट बचा हुआ है, तो नियमतः इनको सेकंड फेज की लिस्ट जारी करनी चाहिए और उन छात्रों को ज्वाइन करनी चाहिए। ये लॉ कहता है, ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जिसके तहत अपॉइंटमेंट होती है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि भाई सरकार ने अगर एक नंबर तय किया कि इस नंबर से ऊपर जो लोग भी होंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब सरकार उसमें से जो टॉप के लोग होते हैं उनको चयन के लिए उसने बुला लिया। अगर वो सीटें खाली रह गई तो दूसरी लिस्ट जारी होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं ना कि सारिका जी से मैंने पूछा, सारिका जी ने उसको अपने तरीके से बात जो बताई वो अलग थी। ज्ञान रंजन जी जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अपने चयन का पैमाना जो है उसको कितना गिराएंगे। अरे गिराने की बात ही नहीं है भाई, वो तो क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी। जो सरकार ने आप नहीं गिरा सकते हैं।
अभिषेक जी, ये तय होता है जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है ना, क्वालिफाई में तय होता है। आपको ऊपर नीचे करने के कोई नहीं कह रहा है। अगर उस क्वालिफाइंग में अदर भी बच जाते हैं, नंबर ऑफ सीट वैकेंट रह जाता है, तो रेस्ट जो क्वालिफाइड का जो लिस्ट में है उनकी सेकंड लिस्ट निकलती है। एक बार नहीं, हजारों बार निकली है। बिहार सरकार, भारत सरकार, सब में निकलती है। बिल्कुल। तो हमें नहीं लगता कि सरकार को कहीं, देखिए सरकार वही सवाल उठा है ना कि आपने दूसरी प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन आपने पहली प्रक्रिया की जो सीटें खाली रह गई उसको लेकर आपने चुप्पी साध ली। 1,20,000 का सरकार ने आंकड़ा दे दिया कि 1,20,000 हमने बहाली कर दी, लेकिन ये हुई कहां बहाली? 30,000 35,000 जो भी आंकड़ा है वो तो खाली रह गई सीटें। नहीं अभिषेक जी, अभी मैं सुन भी रहा था, ये लोग बता रहे थे कि वो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि सेकंड लिस्ट हम जारी करेंगे। तो ये सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो निश्चित कोर्ट जाएंगे लोग। सचिन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। सचिन जी बताइए। सर, ज्ञान रंजन जी बता रहे थे अभी, जिस हिसाब से सर एक विद्यार्थी का 3 जगह रिजल्ट हुआ है। 1 to 5 में भी हुआ, 9 10th में हुआ, 11 12th में हुआ। फर्जी अभ्यर्थी हुए जिनको छाटा गया, बीपीएससी अध्यक्ष खुद बताए हुए हैं। सीटेट फेल, अदर स्टेट 82 मार्क्स पे नौकरी दिया गया, जो कि बिहार के सिर्फ महिलाओं को और आरक्षण वर्ग को ये नियम है कि वो 82 मार्क्स पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सीटेट पास। बाहरी राज्य के बच्चे किए। बीएड को सुप्रीम कोर्ट बाहर कर चुका था, बीएड को भी नौकरी दिया गया। गलती से आया, फ्लक्चुएटर कैसे भी आया, उसमें जो भी लिस्ट निकली है, जो कि इनको निकाला गया है काउंसलिंग से, उसमें है कि बीएड को नौकरी दिया गया है इसमें। और सर 1,20,000 जो ये रिक्तियां दिए हैं सर, उसमें से परसों के पेपर के अनुसार सर लगभग 40,000 रिक्तियां खाली है। आप 1,20,000 कैसे नियुक्ति कर दिए बता रहे हैं आप? जब 40,000 खाली है सीट, 1,20,000 कैसे नियुक्ति कर दिए? मतलब 80,000 नियुक्ति किए। 40,000 संख्या तो समझ रहे हैं। 1 to 5 का जो पेपर का लेवल था सर, बीपीएससी अध्यक्ष खुद बता चुके हैं अतुल प्रसाद, 1 to 5 जो पेपर का स्तर था वो बहुत सर 9 10th का जो पेपर का स्तर था, 11 12 उसकी अपेक्षा 1 to 5 का स्तर बहुत हार्ड था पेपर का। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद खुद बात को बोल चुके हैं सर। और सर कट ऑफ मार्क्स को पार करना उस पेपर में सर हलवा नहीं होता है सर। जो बच्चे पेपर दिए वो समझ रहे हैं कितना मेहनत किए हैं, कितना मेहनत करके आके पेपर दिए हैं सर। सर एक टीचर के पेपर को देने के लिए पहले आप इंट्रेंस एग्जाम पास कीजिए, फिर डायरेक्ट में एडमिशन लीजिए, डीएलएड कीजिए, सीटेट पास कीजिए, फिर बीपीएससी दीजिए सर। बच्चे 4 स्टेप क्रॉस करके आपके पास आ रहे हैं सर। जो कटअप क्रॉस किया है सर, बच्चा ऐसे नहीं है सर कि कटअप ऐसा ही कोई आया आंख बंद करके टिक मार दिया कटअप क्रॉस हो गया सर। और सर 40,000 संख्या अपनी सीट खाली है परसों पेपर के अनुसार। 40,000 संख्या सर छोटी मोटी नहीं होती है। एक डेट हम लोग को दिया जाए, 10 दिन 5 दिन 15 दिन, कुछ भी मालूम हो कि इतने दिनों में सेकंड लिस्ट जारी होगा, हम लोग मन में संतोष से हम नहीं तैयार करेंगे। नहीं विभाग कुछ बोल रहा है, नहीं कोई कुछ बोल रहा है। विभाग में हमारे साथी जा रहे हैं तो विभाग ये बता रहा है कि आप जाइए सेकंड बीपीएससी TI 2 का तैयारी कीजिए। जब हम लोग को आशा है कि इसमें हो जाएगा, हम सेकंड में तैयारी क्यों करेंगे सर? सर कभी भी 2 नाम में सवाल ही नहीं होता है सर। हम लोग का दिमाग यहाँ पे लगा हुआ है। सारिका जी जवाब दे रही हैं सचिन। हाँ सारिका जी, क्योंकि अरविंद जी भी कह रहे हैं कि चूंकि वो पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया कि सेकंड लिस्ट जारी करना ये तो नियम है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स को जो जिन लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया है उसके ऊपर है, उनको आपको देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स आप ही ने तय किया था। बिल्कुल अभिषेक जी, और यही कारण है कि नियम के तहत ही अतुल जी ने ट्वीट भी किया था और ये कहा था कि सेकंड लिस्ट हम जारी करेंगे, हम सबको जानकारी है। और 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटी गई है, 3 तारीख को TRE 2 की वैकेंसी आई है और मुझे नहीं लगता है कि अभी अधीर होने की आवश्यकता है। मैं सचिन कुमार जी की बात सुन रही थी, गुंजन जी की भी बात सुन रही थी। हम लोगों को हमारी सरकार जो है इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काम कर रही है। सारिका जी मैं आता हूं उस थोड़ा टेक्निकल जो पहलू है उसको समझिए। आपने कहा कि हम बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट दिए, अभी TRE 2 का आपने कहा कि हम लोग फरवरी तक हो सकता है कि ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो जब आपकी प्रक्रिया इतनी तेज है, आपने TRE 1 में 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे, जिसमें 70 75 80 85 जो आंकड़ा है उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, योगदान देना शुरू कर दिया, तो बाकी जो उसी चरण की जो बाकी सीटें हैं उसको भी एक समय निश्चित समय से भरेंगे ना। आप कह रही हैं अधीर होने की जरूरत नहीं है, कब? वो 6 महीने बाद थोड़ी ना होगा, जब उसी चयन में उसी वैकेंसी में ये लोग भी चयनित हुए हैं और दूसरी लिस्ट में आएंगे तो इनकी भी ज्वाइनिंग तत्काल होनी चाहिए ना। नहीं बिल्कुल अभिषेक जी, मैं समझ गई इस बात को, लेकिन ये भी तो सोचना होगा ना अभिषेक जी, बहुत लंबे समय से ये मामला, अगर आज जो ये तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं बहुत तीव्र गति से हो रही हैं और यही मामला जो है वर्षों से लटका हुआ था,
तो हम उन विषय पे भी सोचेंगे ना और उन विषयों पे भी बात करेंगे। अभी तो आप कम से कम, मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई हैं यहाँ पे, मैं समझ सकती हूँ उनकी व्यथा, इनकी पीड़ा, और मुझे लगता है कि बेरोजगारी का आलम जो है, हम सब इनके उस आलम से अवगत हैं, और यही कारण है कि हमारी सरकार लगातार इस बेरोजगारी को दूर करना चाहती है, और खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों की सुध लेते हुए लगातार जो है नियमावली आने के साथ ही साथ वैकेंसी के बाद वैकेंसी के बाद, देखिए शिक्षा विभाग से 3 लाख नौकरी देने का जो वादा था और जो हमारे घोषणा थी, उन 3 लाख नौकरी का हम जो वादा पूरा ही नहीं करेंगे, बल्कि अब म्यूट कर लीजिए सचिन, आप अपना म्यूट कर लीजिए। सचिन आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। बल्कि अब तो ये हर साल बीपीएससी ने ये अनाउंसमेंट भी किया है कि अगस्त के महीने में हर साल शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, यानी हर साल रेगुलर तरीके से अब ये वैकेंसीज आती रहेंगी। तो मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत सारी चीजें जो है ये बीपीएससी और नहीं सारिका जी, मैं कह रहा हूं बार बार उस बात को रिपीट करने का भी कोई मतलब नहीं है, वो तो आपने कर लिया, ठीक है, वो सारा श्रेय आपका। मैं कह रहा हूं ना कि वो अब जो दूसरी वैकेंसी निकालेंगी वो एक तरफ उसकी शाबाशी, उसकी वाहवाही एक तरफ मिलेगी सरकार को। ये जो वैकेंसी थी सीधे इसी पर फोकस हम कर रहे हैं भाई। इसके जब आपने 80,000 ज्वाइनिंग करा ली तो जो 40,000 है वो तो इसी प्रक्रिया की है ना। इसको आप एक साल बाद थोड़ी ना करेंगे कि वो जूनियर कहलाएंगे, आपको तो इसी प्रक्रिया में वो चयनित हुए है ना। ये जो डाटा देखिए अभिषेक जी, सारिका जी एक सेकंड में कहना चाहूंगा। सारिका जी हमें अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। सारिका जी, हाँ सारिका जी देखिए कुछ चीजें हैं, आपका कहना ठीक है, लेकिन हमको उस परसेप्शन से निकलना पड़ेगा कि हमारी सरकार 4 लाख दे रही है, 3 लाख, अच्छी बात है, 4 लाख नहीं 10 लाख दे दीजिए, लेकिन ये जो बैकलॉग रह जाता है, हमें लगता है कि अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इसमें अगर जो वैकेंसी 1,20,000 की अगर निकली होगी और 80,000 ही भर्ती हुए होंगे या 40,000 जो बैकलॉग नहीं निकली तो 1,80,000 1,78,000 की थी, व्हाट एवर इट में भी जो भी हो, लेकिन अगर उतनी खाली रह जा रही है और नेक्स्ट जो बचे हैं उनमें क्वालिफाइंग स्टूडेंट भी बचे हुए हैं, तो अपॉर्चुनिटी गोज टू दोज स्टूडेंट हु आर क्वालिफाइंग फॉर दैट एग्जामिनेशन। फर्स्ट फेज में आपने किया, उसको सेकंड में करना चाहिए, और लॉ भी यही कहता है, सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है कि आप उनको उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट जो क्वालिफाई किए हैं, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, और अगर जितनी वैकेंसी थी उतनी वैकेंसी अभी एग्जिस्ट कर रही है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हाँ, मतलब वो सरकार स्पष्ट तो करे कि क्वालिफाइंग मार्क्स में और भी लिस्ट जारी हो सकती है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं क्वालिफाइंग जो है स्टूडेंट्स वो नहीं है अब बचे हुए, वो भी स्पष्ट कर दे सरकार। नहीं देखिए अभिषेक जी, टीआरई 1 के समय बहुत सारी चीजें आई थी सामने, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत सारे उस एग्जाम्स के वैकेंसी को से लेकर के परीक्षा कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट भी आए, तो बहुत सारे जो चीजें थी, अफवाहें भी थी, और लॉफुल भी कई ऐसी चीजें थी जहां पे कि हर्डल्स थे वहां पे। तो मुझे लगता है अपने आप में उन तमाम चीजों को पार करते हुए टीआरई 1 की जो है रिजल्ट और नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया पूरी हुई, और बीपीएससी ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि सेकंड लिस्ट भी वो जारी ठीक है। गुंजन जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। गुंजन जी क्या कह रहे हैं, बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर 1,70,000 T1.0 में बहाली आई सर, उसमें हमारे तेजस्वी महागठबंधन की सरकार ने 1,20,233 का बड़ा बड़ा पोस्टर गांधी मैदान में लगा के बोला कि मैंने 1,20,233 को नौकरी दिया, और उसके जस्ट 2 दिन बाद हम लोग को पता चलता है कि 1,10,000 का ही नियुक्ति पत्र तैयार किया गया। सबसे पहले 10,000 सीट तो वहां खाली रह गया सर, और उसके बाद अभी आज के पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि 80,000 सीट ही 80,000 बच्चे ही ज्वाइन किए हैं, तो 40,000 तो सर एक हाँ, लेकिन गुंजन जी उसमें वही है कि अब सरकार ये देखे, पहले सरकार बताए, आधिकारिक तौर पर कोई बयान चूंकि आया नहीं है कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय किया गया था उसको फुलफिल कर रहे हैं वो लोग, और बचे हैं या नहीं बचे हैं। अगर वो कट ऑफ मार्क्स जो है वो नहीं पूरा किया है किसी ने, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक सर, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं सर कि अगर सेकेंड लिस्ट 40,000 सीट पे भी आती है सर, तो हमें नहीं लगता कि 4 नंबर से कम करना पड़ेगा सरकार को सर, 3 नंबर में सारे बच्चे फुलफिल कर जाएंगे सर। और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है सर कि कट ऑफ डाउन करना पड़े सर, कट ऑफ डाउन करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है सर। अच्छा, आपको लग रहा है कि कट ऑफ डाउन नहीं करना है, अब फिर भी सरकार उसमें आराम से भर लेगी 40,000? बिल्कुल सर, 2 से 3 नंबर में सारा सीट फुलफिल हो जाएगा सर। जी नहीं सर, कट ऑफ डाउन होने का चांस ही कुछ नहीं आता है सर।
ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो चूंकि अरविंद जी भी वही कह रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स एक बार तय हो जाता है तो उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ज्ञान रंजन जी, हाँ। मैं बहुत एक सिंप्लिसिटी से एक बात को रखना चाहता हूँ। ये प्लेटफॉर्म या जो भी मीडिया में डिस्कशन जो आती है, अगर सरकार की मंशा, मैं आपको फिर से एक अलग तरीके की बात करूंगा, पता नहीं शायद मेरी बात मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो करते नहीं कि इतनी सीटें वैकेंट हो गई है। अब उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ये लोग पेशेंस रखे, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें हमें बाइफरकेट करना होगा। मैंने अभी जस्ट पता किया, हम उससे बाइफरकेट करना होगा कि कौन सी सीटें किसकी रीजन से, किस वजह से खाली रह गई है। अभी तो कल ही परसों 2 दिन में ये बाइफर पता चला, अब उसका बाइफरकेशन पता चलेगा। और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि हम यहाँ बैठ के टीवी डिबेट पे ये डिसाइड करें कि कट ऑफ कम करना होगा नहीं करना होगा, तो दिस इज रॉन्ग। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं? कौन डिसाइड कर रहा है? ज्ञान रंजन ज्ञान रंजन जी, कौन डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? अरे गजब बात कर रहे हैं। अभी ना आपका विपक्ष नहीं, क्या अगर आप लोग, गुंजन जी, नहीं, ज्ञान रंजन जी, कौन मुझे बताइए। नहीं, आप मुझे पहले बताइए किसने कहा है, किसने कहा है कट ऑफ कम करने को? आप बताइए किसने कहा? अभी आपने क्या, यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर नहीं भी करना पड़े, ये बात हुई अभी इस प्लेटफॉर्म पे कि नहीं? हमें बताइए सर। सुनिए ज्ञान रंजन जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सर, जवाब सुन लीजिए। ज्ञान रंजन जी, क्या बात हो रही थी आप समझेंगे कि नहीं? क्या उन्होंने क्या कम करने को बोला है? आप क्या समझे उन्होंने क्या बोला था? बताइए जरा, क्या उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कट ऑफ के लिए बोला। अरे उन्होंने क्या बोला कि 1 नंबर भी कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वालिफाइंग? पूछिए, बोला है कि नहीं 3 नंबर 2 नंबर की बात हो रही थी। आप उन्होंने कहा कि कट ऑफ की तो बात ही नहीं है, कट ऑफ के ऊपर जो लोग हैं उसमें 2 नंबर के भीतर सारे लोग आ जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। तो कट ऑफ की तो बात ही नहीं कर रहे थे। ये क्यों करेंगे तो बात भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें आप क्या बोल रहे हैं? कट ऑफ के ऊपर अगर मार्क्स उनका है तो आप रोक लेंगे? कट ऑफ के ऊपर मार्क्स है तो आप रोक लेंगे क्या उनको? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हम कैसी बात कर रहे हैं? मुझे बात को क्लियर करने दीजिए। कट ऑफ के ऊपर है तो आप अन्याय करेंगे उनके साथ। आपने अगर 100 में 30 पर पास मार्क्स तय किया और उनको 30 के ऊपर है तो आप अन्याय करेंगे कि रोक लेंगे उनको? अरे भैया, क्या सर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा मेरी बात को सुनिए। बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल वाकई नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो सुनिए शांति से 1 मिनट प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बात, ऐसे आप कैसे जबरदस्ती समझा रहे हैं भाई? गजब बात कर रहे हैं आप कैसे जबरदस्ती बोल दीजिए ना कुछ भी। हम यहाँ बैठे हैं आपको अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलेंगे। बताइए क्या कट ऑफ में क्या आप करना चाहते हैं? बताइए। तो सुनिए, पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की बातें हो रही है, क्वालिफाइंग मार्क की हो या कहीं हो, अगर सरकार ने, कमीशन ने निकाला कि इतनी सीटें खाली हैं तो सरकार का दायित्व, कमीशन का दायित्व कि उसको कैसे बाइफरकेशन करके कैसे भरना है, उसकी जिम्मेवारी वो करेगी। जब उसने सीट बताया, मुझे ये बात इस प्लेटफॉर्म पे ये अच्छी नहीं लगी कि 1 नंबर कम करे, 2 नंबर करे, ये आपको मैटर नहीं करता। ये कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमीशन क्यों नहीं अच्छी लगी आपको? क्यों नहीं अच्छी? मैं बता रहा हूँ पूरी बात सुन लीजिए, आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ ये कमीशन किस लिए है? सब कुछ हम लोग टीवी रूम पे डिबेट होगा। कमीशन कर रही है ना, कमीशन अपना काम कर रही है। ज्ञान रंजन जी, ऐसा है, मतलब आप करिए तो आराम से करिए, लेकिन आप जिस तरीके से आप धमकाइए मत यहाँ पर। हम ये आप धमकाने अंदाज में बात कर रहे हैं, कोई धमकाने नहीं, आप गंदे तरीके से ज्ञान रंजन जी, ठीक है ज्ञान रंजन जी, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, 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 आप गलत बोल रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। या तो आपको समझ में विषय नहीं आ रहा है, या फिर शायद मैं फिर वही कहूंगा, आप बहुत हाई लेवल की बात करते हैं। हम लोग शायद अज्ञानी आदमी है, नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अरविंद जी, ठीक है ज्ञान रंजन जी, मैं समझ गया। चलिए अरविंद जी, ज्ञान सर एक बात मुझे हो सकता है ज्ञान रंजन जी का बहुत एक मिनट सचिन प्लीज। ज्ञान रंजन जी, अरविंद जी, आप बातों को समझ रहे हैं, थोड़ी सी उसमें दिक्कत जो मुझे समझ में आ रही है, ये सुन लीजिए। वो कहीं से भी अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी अभ्यर्थी ने या किसी डिबेट में कहा कि जो कट ऑफ मार्क हो उसको कम किया जाए। सबने कहा कि जो एडवर्टीजमेंट में मिनिमम कट ऑफ मार्क निर्धारित है
हमारे एक शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि उतना तक भी कट ऑफ मार्क्स उसके ऊपर तक ही अगर कर देंगे तो वो 40,000 सीटें तक उतना कैंडिडेट आपको मिल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ और है? वो जो 2 नंबर की बात कर रहे थे वो कट ऑफ के ऊपर की ही बात कर रहे थे कि उसमें 2 नंबर के भीतर ही सारा भर जाए, इतने स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मुझे 2 बातें लगती है। जैसे हम लोग जनरल डिबेट कभी करते हैं ना, तो पार्टी के चूंकि प्रवक्ता है तो घुमा के किसी तरह पार्टी के पक्ष में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, ये टेक्निकल चीज, आपने बहुत सही कहा कि ये टेक्निकल चीज है। ये डिबेट छात्रों के उस एग्जामिनेशन के बारे में हो रहा है, जो उसमें एग्जामिनेशन हो चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, उसके बारे में है। परसेप्शन पे नहीं चलता है। सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। लॉ यही कहता है कि अगर कट ऑफ से ऊपर है आपको देना पड़ेगा, नहीं है कोर्ट जाएगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जब आपको उतनी वैकेंसी थी, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल है, तो इनको अपॉइंट कीजिए। बिल्कुल, मैं वही अब कह रहा हूं कि अब मैं इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मैं किसी को ऐसे अपमानित तो नहीं करूंगा। अब ज्ञान रंजन जी हो सकता है कि कुछ बहुत ऊंचे लेवल की बात बता रहे हो जो शायद हमारे समझ के, मतलब मेरी हैसियत के बाहर की बात हो, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि वो पहली लाइन से ही अभ्यर्थियों को पता नहीं क्यों गलत ठहराने में लगे हैं कि सरकार जो है वो अपनी नियुक्ति का पैमाना जो है उसका स्तर गिराएगी नहीं, और इसमें गिराने की बात ही कहीं नहीं हो रही है। पूजा जी, उसके बाद मैं सचिन आता हूं। पूजा जी। जी अभिषेक जी, वो ज्ञान, चूंकि बात यही हो रही है कि कट ऑफ के ऊपर अगर अभ्यर्थी हैं, कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा लेकर आ चुके हैं, तो फिर दूसरी लिस्ट जारी करने में सरकार को आनाकानी का तो कोई प्रश्न नहीं बनता है। और अरविंद जी ने एक बात कही कि न्याय यही कहता है कि आपको लिस्ट जारी करनी ही चाहिए, क्योंकि आपने तय किया कि कट ऑफ मार्क्स ये है और उसके ऊपर के अगर विद्यार्थी या स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं तो आपको लिस्ट देनी ही पड़ेगी। यह न्याय है। देखिए अभिषेक जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जैसे सारिका जी ने बोला था कि हर अगस्त महीने में निकलेगा वैकेंसी, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये इसी वैकेंसी की कहीं ना कहीं मतलब एक ये लाइन है जिसमें कि आपको इसी साल निकालना चाहिए और इसी बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि इसी का पार्ट है। तो हमें भी यहाँ पे लगता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है, तो बिल्कुल इसी टाइम जो है कि 1-1.5 महीने का अंतराल क्लियर करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि सीनियर जूनियर वाली बात हो जाए और हर साल जो है कि निकालने की वैकेंसी वो अलग है। तो आप तो यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, और इसी बात पे छात्र लोग को भी है कि चलो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यहाँ पे अगर जल्द से जल्द निकल जाए। और अगस्त की बात बहुत टाइम है, और वहां पे सही बात है, एक सीनियर और एक जूनियर की बात तो छोड़िए, 1 साल किसी का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जो 1 साल छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत मायने रखता है। तो जब ये लोग कटअप की बात नहीं कर रहे, ये लोग खुद नहीं कह रहे कि उसमें क्या नहीं करना है, इन लोग तो बस ये कह रहे कि रूल के अकॉर्डिंग जो कटअप के ऊपर है उस पे कह रहे हैं। तो जब इनको भरोसा, हमारे छात्रों और शिक्षकों को जब भरोसा है, तो उनको इस तरह से यहाँ पे इंटरफेयर कर करके और छात्रों को नीचे दिखाने की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में एक से एक शिक्षक है, उनमें कहीं भी कमी नहीं है। और उन्हीं शिक्षकों के कारण जो है कि हमारे बिहार से बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हैं जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। ये भी कहीं कहने की बात नहीं है कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, तो वो शिक्षकों का ही देन है। तो जहां तक बात है कि शिक्षक की जो ये पार्ट है बची हुई, तो हमें लगता है कि उनको वैकेंसी भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, और 1 साल बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है शिक्षकों के लिए। सचिन बिल्कुल, सचिन कुछ कह रहे हैं। सचिन लेकिन सचिन जी, मैं 1 सेकंड टाइम ले लूं, 1 सेकंड। अभी हमारी जो बहन कह रही थी, देखिए कुछ चीज आपके दिमाग क्लियर होना चाहिए। एक ही अपॉइंटमेंट के लिए जो वैकेंसी निकलती है, अगर डिफरेंट डेट में आप ज्वाइन करती है, तो जो पहले है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले वो सीनियर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सेकेंड एडवर्टीजमेंट निकलेगा, जल्दी निकालिए सारिका जी, और नहीं तो वो जूनियर हो जाएगा। होना है, वो कोई मायने नहीं है। वो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होता है, अगर दोनों एक हो गया तो वो परिपत्र आप पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाए। वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए वही था कि नहीं अरविंद, चूंकि अरविंद जी वही हो रहा था, चूंकि सारिका जी ने कहा ना, तो मैंने इसीलिए एक मिनट पूजा जी, चूंकि सारिका जी ने जब कहा ना कि हम अगली, तो मैंने कहा कि आप दूसरी वैकेंसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आपने ये वैकेंसी निकाली है और इसी वैकेंसी में 40,000 सीटें खाली हैं, तो आप सरकार ये नहीं कह सकती कि छात्र अधीर क्यों हो रहे हैं। अधीर इसलिए हो रहे हैं कि वो इसी वैकेंसी का आधा हिस्सा है सीट वो, और आपने उसको डिले कर दिया क्योंकि वो 40,000 सीटें खाली हैं। अब उसको 6 महीने 1 साल बाद आप भरेंगे तो वो तो जूनियर हो ही गए सीधे तौर पर, क्योंकि ज्वाइनिंग पहले उनकी हो गई 80,000 की, 40,000 को आपने डिले कर दिया।
यही मैं कह रहा हूं कि सरकार की ईमानदारी तब होगी कि सरकार ये 40,000 भी तत्काल भर दे, इसको ज्यादा डिले करने का कोई मतलब नहीं है। यही है सचिन। सर मैं यही बात करता हूँ, सरकार जितने जो पोस्टर लगाया 1,20,300 समथिंग जो नौकरी दिया, सरकार तो ये बोले कि हम 1,20,000 नौकरी दिए, लेकिन हम आम अभ्यर्थी क्या बोल रहे हैं, हम तो जान रहे हैं हकीकत क्या है, 80,000 नौकरी दिए। आप चुनाव में जाएंगे बोले हम 1,80,000 नौकरी दिए, लेकिन आम अभ्यर्थी जो हम लोग दिन रात लगे हुए हैं सर, सीट तो मान लीजिए सेकंड लिस्ट जो भी आएगी वो 30,000 40,000 बच्चों की आएगी जो पेपर कौन सा, लेकिन बहुत बड़ी तबका है जिसका जो कटअप के ऊपर सारे लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं इस सेकंड लिस्ट पे कि शायद मेरा हो जाए। और बहुत बड़ी तबका तो ये देख रहा है कि 40,000 सीट खाली है, सेकंड लिस्ट आएगा, अगर आप नहीं देते हैं तो हमारे हिसाब से 80,000 ज्वाइनिंग किए। अब किसी घर में सर उसके बहन के जॉब हो गया, भाई का नहीं हुआ है, 2 लोग हैं, एक का जॉब वो एक का नहीं हुआ है, वो टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार सेकंड लिस्ट लाएगी हमारी जॉब होगी। सर जब अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में हमारे मौजूद हैं कटअप मार्क्स ऊपर, तो फिर आपको सेकंड लिस्ट देने में क्या हर्ज है जब 40,000 सीट खाली है। सर वो ऐसा लग रहा है समझ नहीं पाए गुंजन सर की बातों को, गुस्सा होकर चले गए। जैसे सर गुंजन सर का कहने का बात ये था, जैसे जनरल का कटअप गया है 68 और पासिंग मार्क्स है हम लोग का 48। गुंजन सर कहने का ये मतलब 2 नंबर ही घटा दिया जाए ना, 68 से 66 या 65 कर दे आप, तो जितने जो बैकलॉग सीट आ रही है ना 30,000 वो सारी फुलफिल हो जाएगी। कटअप मार्क्स नीचे करने की बात नहीं है। नहीं गुंजन वो भी नहीं कह रहे थे। गुंजन जो मैं समझ पाया हूं, गुंजन कह रहे थे कि अगर कट ऑफ मार्क्स 68 है और मान लीजिए कि आपने टॉप में 72 मार्क्स तक के लोगों को ले लिया है और 40,000 सीटें खाली हैं, तो 70 से 72 भी जिसको है उतने में ही वो 40,000 सीटें भर जाएंगी। वो इसकी बात कर रहे थे, कट ऑफ कम करने की बात ही इसमें नहीं हो रही है। गुंजन वो कह रहे थे कि 2 नंबर के अंदर में ही 40,000 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, सरकार को इतनी संख्या है। सर, बिल्कुल यही चीज बात हो रही थी। कटअप रखा था निर्धारित 40%, तो 48 मार्क्स ही है और गया है मैं वही इसीलिए मैं कह रहा था कि गुंजन जी की बात जो है वो मैं समझ गया था, लेकिन ज्ञान रंजन जी नहीं समझ रहे थे या जानबूझ के नहीं समझना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। खैर सरकार तो चुनाव में ही बोलेगी ना, मुझे इतनी राहत है कि कम से कम सत्ता पक्ष से सारिका जी समझ रही हैं, अभ्यर्थियों को दोषी नहीं ठहरा रही हैं। ज्ञान रंजन जी पता नहीं मूड में थे कि अभ्यर्थियों को ही गलत ठहराना है। सारिका जी, लिस्ट जारी मुझे लगता है सरकार को कर देना चाहिए जल्दी, अगर वाकई ये नियत में है कि हाँ हमें जारी करनी है दूसरी लिस्ट। नहीं देखिए अभिषेक जी, सरकार, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरी सरकार है और अपनी सरकार की तरफ से मैं जिम्मेदारी लेते हुए बात बोल रही हूँ कि निश्चित रूप से सारे परीक्षार्थियों की जो उम्मीदों पे ये सरकार खरी उतरने वाली है। एक बात जो अभी गुंजन जी ने भी कही और सचिन जी ने भी कही कि ये सरकार जो है बड़ी बड़ी पोस्टर लगा रही है कि 1,20,000 नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से बांटी गई। सिर्फ एक प्रश्न मैं पूछूंगी सचिन जी से और गुंजन जी से, ये वैकेंसी मैं आपकी बहुत सराहना कर रहा हूं आपकी सरकार से, अपनी सरकार से नौकरी निकाली, बहुत सराहना कर रहे हैं आपकी सरकार। सचिन एक मिनट हाँ सचिन, नहीं हाँ बोलिए सारिका जी बोलिए। सचिन जी, मैं सिर्फ आपसे और गुंजन जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि TRA-1 की जो नियमावली और परीक्षा लेनी, ये कितने सालों के बाद ये वैकेंसी आई? सिर्फ एक बात मुझे जवाब दे दीजिए आप, तो फिर मैं आगे बात करूंगी। कितने सालों बाद आई है ये वैकेंसी? मैम जो हमारे सामने खड़ा है उसी से तो आस लगाएंगे, उसी तरफ तो देखेंगे नहीं आए ठीक है हाँ सर, एक सेकंड बात कही आपने, कहा कि हम पॉलिटिकल मुद्दा 21 से 23 साल 20,000 हमने नियुक्ति पत्र बांटी, लेकिन इसी जब आप लोग पॉलिटिकल बात में उलझ रहे हैं तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि नहीं तो वो सालों के बाद ये शिक्षक वो बता रहे हैं, गुंजन जी कह रहे हैं कि लगभग 23 साल, 21 से 22-23 जो भी है उसी आसपास। 2021 में छठा चरण आया था सर, 2023 में 7वां चरण आया, ट्री 1.0। नहीं वो इसके वो वो बीपीएससी के थ्रू सरकारी कर्मचारी, एक मिनट वो सरकारी कर्मचारी के तौर पर जो बात हुई है उसकी बात कर रही है। सारिका जी 20 साल से शिक्षा विभाग तो आपके पास था, किसने रोका था? अरे अरविंद जी, मुझे तो हंसी आती है। आप तो अभी किसने रोका था? छात्रों को, देखिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, उनका भविष्य को भारतीय जनता पार्टी आरजेडी से मत छोड़िए। मेरा कहना है कि अगर 20 साल से बैकलॉग था, सारिका जी नहीं कौन जवाब? सारिका जी सारिका जी, अरविंद जी भी, आप भी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, अरविंद जी भी वो पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक बैकलॉग था तो भाई जिम्मेदार कौन था।
क्योंकि यहां पर तो एक मुश्किल है ना कि भाई नीतीश कुमार, देखिए एक बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में थे, शिक्षा विभाग नीतीश कुमार अपने पास रखते थे, तो ये आज आपको क्रेडिट जाता है, जिसके लिए हालांकि नीतीश कुमार रोक रहे हैं कि नहीं आरजेडी अकेले क्रेडिट कैसे ले सकती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है कि आरजेडी का एक दबाव रहा कि नीतीश कुमार इसके लिए राजी हुए, वरना नीतीश कुमार शिक्षा विभाग अपने पास लेकर बैठे थे। एक सच्चाई तो है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में सरकारी कर्मचारी के तौर पर शिक्षकों को नियुक्त ही नहीं किया कभी। ये पहली बार आप कहिए कि अब आपका दबाव था या शिक्षा विभाग आपके पास है, इस वजह से ऐसा हुआ? नहीं, आपने बिल्कुल क्लियरिफाई करके बात कही अभिषेक जी, तो आपके एक एक शब्दों से मैं मानती हूँ कि सच है, सत्य है, लेकिन जो अरविंद जी ने कही थी कि 17 सालों से शिक्षा विभाग आपके पास था, 20 सालों से इनफैक्ट, तब बताइए वहां तो पॉलिटिकल बू आनी शुरू हो जाती है ना कि भाई 17 सालों से तो आप सरकार के हिस्सा थे, तो आप हर चीज को नहीं फिर आप हमारे पास शिक्षा एक काम कीजिए ना, हम दोनों का नहीं हम दोनों पार्टी का मुनाफा हो जाएगा। हम लोग छात्रों पर ये दोष मढ़ दें कि उनके चलते अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। अरे सारिका जी, न बीजेपी के चलते हुआ, न आरजेडी, न ये छात्रों के चलते अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? नहीं, देखिए इससे बच के नहीं निकल सकते हैं, बच के नहीं निकल सकती हैं आप। अगर भारतीय जनता पार्टी भी उसमें था तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उसमें हुआ, लेकिन आप इस बात से कम दुखी मत इसलिए इसको इसको नौकरी दे रही है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 17 सालों के सरकार में हिस्सा के बावजूद भी आपने छात्रों की कभी सुध नहीं ली, कभी आपने सोचा नहीं कि नौकरी भी देना है। और आज सुनिए ना, सुशासन बाबू आप कहलाइएगा, सुशासन बाबू कहलाइएगा, उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है। और छात्रों के हित में अगर बात होगी तो बुरा लगेगा, वो भाजपा का गलती है। देखिए ऐसा नहीं, देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, बड़का झूठा पार्टी हो, छोटका झूठा पार्टी हो, आप सारिका जी से डिनाई नहीं कर सकते हैं। सारिका जी की समस्या जो है, शिक्षक की समस्या बड़का झूठा, छोटका झूठा और पलटू राम से सॉल्व नहीं होगा। ये एक माइंडसेट से चेंज होगा। ठीक है सारिका जी, अरविंद जी एक मिनट, सचिन कुछ करें। सचिन संक्षेप में, हमारे पास समय नहीं है, 10 सेकंड। मैम आप बोल रहे हैं मैम, अभी तो 28,800 ऐसे शिक्षकों को नौकरी दिया गया है जो ऑलरेडी पहले से नौकरी में है, नियोजित शिक्षकों को। क्या आज वैकेंसी आया था जो फेस कैंडिडेट के लिए, नियोजित शिक्षक के लिए आया था कि 28,800, जो आंकड़ा है 28,800 मैम, नियोजित शिक्षक को नौकरी दिया गया फिर से। क्या वैकेंसी उन लोगों के लिए आया था नियोजित के लिए? मैम 28,800 संख्या समझती हैं, 28,000 परिवार का घर बसता अगर फ्रेश कैंडिडेट को मिला होता नौकरी तो। बिहार में और रोजगार नहीं है मैम, कुछ विभागीय समय कम है। सारिका जी बहुत संक्षेप में। हाँ सारिका जी। देखिए सचिन जी, इस पे मैंने पहले भी बोला है कि नियोजित शिक्षकों को, जो कहीं ऐसा नहीं था नियमावली में कि जो नियोजित शिक्षक है वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्म फिल किया, उन्होंने परीक्षा में बैठे, वो उत्तीर्ण हुए और उन्होंने नौकरी पाई। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को हमें रोकने का अधिकार है। ये अपने उन्होंने अधिकार के तहत वो परीक्षा तो फिर फ्रेश वैकेंसी कैसे हो गया मैम? तो फिर फ्रेश वैकेंसी कैसे हुआ? सचिन जी, डेटा जो आप दे रहे हैं इज नॉट एक्यूरेट डेटा। तो प्लीज आप सरकार के डेटा को आप ऐसे आधिकारिक रूप में कह रहे हैं कि ये सरकार। मैम तो आप बता दीजिए डाटा, आप बता दीजिए डाटा हमें। जरूर हम लोग देंगे डेटा, हम जो डेटा देंगे वो ऑथराइज होगा, हमें हवा में नहीं बात करनी है सचिन जी। ठीक है चलिए सचिन हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज। हाँ सचिन प्लीज। कुंदन जी। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कुंदन जी हाँ जल्दी। सरिका मैम, बस मैं ये चाहता हूँ ना मैम कि जब भी ऑथराइज डाटा आए बिहार सरकार की तरफ से, तब बिहार सरकार या बीपीएससी कोई एक आवेदन, मतलब कोई एक पत्र जारी कर दे कि जब भी ऑथराइज डाटा आता है तो हम सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। अभी तक सिर्फ हम लोग अतुल सर के एक पीसी के भरोसे बैठे हुए हैं और उनके ट्वीट के भरोसे बैठे हुए हैं मैम। ना बीपीएससी की तरफ से कोई पत्र जारी हुआ कि सेकेंड लिस्ट आएगा मैम, और ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से सेकेंड लिस्ट आया। ठीक है, हम लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं। ये मुझे लगता है ना कि बार बार अभ्यर्थी कुछ कहते हैं, विपक्ष कुछ कहता है, मीडिया में सवाल उठता है, सरकार बार बार कह देती है कि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, ये फर्जी आंकड़ा है। आधिकारिक आंकड़ा दे भी दीजिए, यही हम लोग सब लोग जान ले कि भाई आधिकारिक आंकड़ा क्या है। सारिका जी वो आ जाए तो बेहतर होगा। अरविंद जी बहुत छोटा सा जवाब। अरविंद जी तैयार है। हाँ ठीक है प्लीज। हाँ अरविंद जी छोटा सा रिएक्शन। मैं तो इन सारी पहलू को देखने के बाद, सुनने के बाद यही लगता है कि जो इंटाइटल है उनको समय पे हक मिलना चाहिए। इसीलिए मजदूरों की अगर मजदूरी पसीना सूखने के साथ मिलेगा तो अच्छा लगता है। और एक शिक्षक की जरूरत है,
वैकेंसी है उनको सेकेंड लिस्ट निकलनी चाहिए। बिल्कुल सारिका जी, इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष को छोड़कर आप सिर्फ ये सोचकर अपनी पार्टी के स्तर पर या सरकार के स्तर पर लोगों से बात करिए कि अगर वाकई जो सरकार ने एक मापदंड तय किया कि हाँ इतने मार्क्स से ऊपर जो लोग होंगे वही माने जाएंगे कि सफल हैं, और उसके ऊपर के स्टूडेंट्स आपके पास अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो न्याय यही कहता है कि उनको उनका हक मिल जाए, दूसरी लिस्ट जारी होनी चाहिए। मुझे लगता है सारिका जी आप भी समझ रही हैं और ये करने के लिए आप भी बात करेंगी अपने स्तर पर। निश्चित रूप से अभिषेक जी, हम लोग तो चाहते ही हैं कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो TRA 1 में जो कि क्वालिफाइड हैं उस, और जब पोस्ट ऑलरेडी वैकेंट है तो उनको जगह मिले वहां पे। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें बात भी कर रही है और पहल भी कर रही है और करेंगे भी हम। और मैं आज आपके माध्यम से मैं अपने सचिन कुमार और गुंजन सिंह और इनके जैसे कई जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी ये आश्वासन देती हूँ कि मैं स्वयं ही मिल करके भी इनकी बातों को अपने तरफ से रखने का काम करूंगी। मैं विपक्ष में थी तभी भी ये काम करती थी और पक्ष में हूँ तो भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारी पहल है कि इन लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान अगर हमारे हाथों हो तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जरूर पहल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। पत्र जारी करवाने का जी ठीक, नमस्कार। जी।